हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, मैं इस चैनल पर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस की एक सीरीज तैयार कर रहा हूं और इसीलिए मैं एक सीक्वेंस में वीडियोस बना रहा हूं और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मैं चैनल पर दो नए एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। पहला तो ये है कि जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ उसके रिलेटेड रैंडम टॉपिक्स यानी कि जो भी कंफ्यूजन या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। और दूसरा है शॉर्ट्स वीडियोस। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर चैनल पर अपलोड करूंगा। दोस्तों, इसमें आपका जो फायदा है वो ये है कि आपको कम से कम टाइम में अच्छी जानकारी तो मिलेगी, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा। और मेरा जो एम है वो है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का। दोस्तों, छोटे वीडियोस की रीच अधिक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं। इसी वजह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में ये बहुत काम के होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है न्यूरल पैटर्न्स एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये टर्म पहली बार सुना होगा। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे समझना जितना आसान है उतना ही जरूरी भी है। योर बिलीव कैरीज मोर पावर देन योर रियलिटी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी वास्तविकता से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी एक बार आपने मान लिया कि रस्सी नहीं, ये तो सांप है, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वो रस्सी काफी है। और आपने मान लिया कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो भरोसा करिए आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वास्तव में आप कितने भी होनहार क्यों ना हो। आइए जानते हैं कि हमारा ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है और कैसे ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। दोस्तों, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति को देखने, सुनने या फिर उसका सामना होने पर उसके बारे में जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, दरअसल वो हमारी उन चीजों के बारे में जो पुरानी धारणा यानी कि परसेप्शन है उसी के आधार पर आते हैं। दरअसल हम जो कुछ भी देखते, सुनते या फिर महसूस करते हैं, हमारा दिमाग उन चीजों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को एक न्यूरल पाथवे यानी कि पैटर्न बनाकर उसमें डाटा की तरह सेव कर देता है। और अगली बार जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं या फिर देखते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो न्यूरल पैटर्न में सेव इंफॉर्मेशन के आधार पर ही उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट करने लगता है। अब अपनी लाइफ में हमारा ज़्यादातर एक ही तरीके के लोगों, स्थितियों और वातावरण से सामना होता है। तो उन लोगों और चीज़ों के बारे में हमारी जो धारणा है वो दिन पर दिन मजबूत होती चली जाती है और साथ ही साथ न्यूरल पैटर्न भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर के आसपास कोई नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर वाला सांप निकलता है, फिर भी सांप के खतरनाक होने को लेकर के आपकी जो पुरानी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि ये जानते हुए भी कि सांप नॉन वेनमस है, आप उसे हाथ लगाना तो दूर, उसके आसपास जाने से भी डरते हैं। अब एक्सपीरियंस के आधार पर एक ही चीजों को लेकर के अलग अलग परसेप्शन बन सकता है। जैसे कि आप और आपके दोस्त किसी फैमिली पार्क में घूमने जाते हैं जहां स्मोकिंग मना है। अब आप वहां की ग्रीनरी को फील कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपने अपना ईयरफोन प्लग किया और अरिजीत के सॉन्ग्स प्ले करके पार्क की जो आर्टिफिशियल लेक है वहां पे मजे से नौका विहार करते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कोना देखा और एक सिगरेट सुलगा ली। अब वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, उनको दो दो डंडे लगाते हैं और वहां से भगा देते हैं। अब आप बताइए कि जब भी आप आगे उस पार्क का नाम सुनेंगे तो आपको तो याद आएगी हरियाली, अरिजीत के गाने और बोट की राइडिंग, और आपके दोस्तों को डंडे की चोट। दोस्तों, लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस से हमारे दिमाग में चीजों के लिए नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं शुरू होती। असली प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम डिस्टॉर्टेड हो जाता है। हम लगभग सभी सिचुएशन में नेगेटिव फील करने लग जाते हैं और शुरू होता है यहीं से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी कि भ्रमित सोच का खेल। हमारा दिमाग इन अवधारणाओं को हर स्थिति, परिस्थिति के साथ जनरलाइज करने लग जाता है और धीरे धीरे ये पैटर्न इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि पहले तो ये हमारी आदतें बनते हैं और वक्त के साथ साथ हमारा नेचर यानी कि पर्सनालिटी बनने लग जाते हैं। अब जब दिमाग में पैटर्न से पूरे निगेटिव बने हुए हैं तो पर्सनालिटी भी कैसी ही बनेगी। एंग्सियस पर्सनालिटी बनेगी। छोटी सी भी घटना हुई या फिर नहीं भी हुई, बस सुन लिया या सोच लिया तो घबराना शुरू। किसी को जाने आने में देर हुई तो घबराना शुरू। किसी की बीमारी या फिर डेथ के बारे में सुन लिया तो पैनिक अटैक्स आने लगे। एग्जाम सामने आया तो बीमार हो गए। यहाँ तक कि किसी से मिलने जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है तो भी एंग्जाइटी होती है। और कौन सी पर्सनालिटी बनाते हैं हम? डिप्रेसिव पर्सनालिटी। लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो होपलेस हो गए। थोड़ा सा खुद को अकेला पाया तो हेल्पलेस हो गए। थोड़ा सा भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो ओवर थिंकिंग करने लगे। और किसी ने धोखा दे दिया तो पूरा का पूरा इंसानियत से ही भरोसा उठ गया। दोस्तों, एक जुमला आपने सुना होगा कि इंसान का सिग्नेचर तो बड़ी मुश्किल से बदल भी जाता है,
लेकिन उसका नेचर नहीं बदल सकता। लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। अगर हम अपने कॉग्निशन के लेवल पर काम करें और जो ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको तोड़कर नए नए पैटर्न्स बनाएं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कैसे बनता है बिलीफ सिस्टम, कैसे बन जाती है हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी, और क्यों बन जाते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया और ओसीडी के पैटर्न्स, और इनको खत्म करने के लिए कैसे काम करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, सब कुछ बड़े विस्तार से जानेंगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाऊंगा आपके लिए हर हफ्ते 3 वीडियोस इसी चैनल पर। तो फटाफट हमारे चैनल ब्रेक द नॉर्म्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।